ओम शांति। मैं सर्वगुणों सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य गुणों की किरणें फैल रही हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, इस कलयुगी दुनिया को कब्रिस्तान समझना है। अब यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए बाबा कहते हैं इससे बुद्धि हटा दो, बेहद का वैराग अपने अंदर लाओ। इस एक बात की स्मृति से ही तुम बेहद के वैरागी बन सकते हो। फिर बाबा समझाते कि तुम बच्चे मुझे बुलाते ही कहाँ हो, पतित पुरानी दुनिया में। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, इसलिए तुम मुझे निमंत्रण भी देखो कैसा देते हो कि पतित दुनिया में आ जाओ, पतित को पावन बनाने। मैं आकर के तुम्हें दुखों से लिबरेट करता हूँ। रावण तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देते हैं, मैं आकर के सुखी बनाता हूँ, इस पतित दुनिया में से ले जाता हूँ। बाबा कहते यह बहुत कड़ा दुश्मन है जिसको तुम बच्चे जलाते रहते हो। फिर बाबा समझाते मूल बात है विकार की। विकार को जीतना है, जिससे ही तुम देह अभिमानी बन जाते हो, और देह अभिमान से ही सारे विकार आते हैं। माया जीत बनना है तो बाबा कहते हैं काम जीत बनकर देह अभिमान को जीतना है। 11/5/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना भी उल्टा बनना है। प्रश्न है किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते। उत्तर है पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। यह बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। ओम शांति। यूं तो डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं। दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत, बाप का ही स्वधर्म है शांत। बच्चे वहाँ शांति में रहते हैं, उनको कहा ही जाता है शांति धाम। वहाँ भी बाप रहते, बाप तो सदैव पावन है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना, वह सर्व का बाप और सर्व का सदगति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे, और देंगे भी जरूर नरक में। नरक का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सब नरकवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला। नरक और स्वर्ग दोनों हैं। यह कौन सुनते हैं? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर ही सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांत, यह भूल जाते हैं हम रहने वाले तो शांति धाम के हैं। यह भी समझाना चाहिए कि सच खंड ही फिर झूठ खंड बनता है। भारत सच खंड था, फिर रावण राज्य झूठ खंड भी बनता। यह तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते
क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इसमें कोई का दोष नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बनते हैं। बाप समझाते आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। कल की ही बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं है। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं। देवता पद पाने के लिए बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं है, क्योंकि वह तो है ज्ञान की प्रालब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता अल्पकाल के लिए। जिनको सन्यासी लोग कागविष्टा समान सुख कहते हैं, दुख ही दुख है, इनका नाम ही है दुख धाम। कलयुग के पहले है द्वापर, उनको कहेंगे सेमी दुख धाम। यह है फाइनल दुख धाम। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था। दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए दिखाते शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता। यहाँ है हिंसा तो पहली पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में विकारी कोई होता नहीं है, उन्हों की तो महिमा गाते, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं। आप संपूर्ण निर्विकारी, यह कलयुग है आयरन एजेड वर्ल्ड। इनको कोई गोल्डन एज तो कह न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सतयुग है शिवालय, वहाँ सब है पावन, उन्हों के चित्र भी हैं। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं। वास्तव में नाम है एक। बाप को अपना शरीर तो है नहीं। खुद कहते मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। तुम ही मुझे बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते, इस समय सब बुलाते हैं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हम भारतवासी साल्वेंट थे, हीरे जवाहरातों के महल में थे। अभी नई दुनिया थी, नई ही पुरानी बनी है। हर चीज़ पुरानी तो होती ही है। जैसे मकान नया बनाते, फिर आखिरिन आयु कम होती जाएगी। कहा जाएगा यह नया है, यह पुराना है, यह मध्यम है। हर एक चीज़ सतो रजो तमो होती है। भगवानोवाच है ना, भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता यह भी नहीं जानते। राजा रानी है नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा रानी, फर्क तो बाप ने बताया है। सतयुग के जो मालिक हैं, उन्हों के मिनिस्टर एडवाइज़र होते नहीं।
दरकार नहीं, इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती, जिससे ऊंच पद पाते हैं। फिर कोई से राय लेंगे नहीं, वहाँ वजीर होते नहीं हैं। वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। अक्ल ही चट हो जाती है। मूल बात है विकार की। देहाभिमान से विकार पैदा होते, उसमें काम है नंबर 1। बाप कहते यह काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते। अब तुम बच्चे समझते हो, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला और वह पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती है। बच्चे तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते, तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में होगी। वह है हद की बात, यहाँ है फिर बेहद स्वर्ग की बात। कहते हैं पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, एक मुझ बाप से जोड़ो। यह सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है। यह पुरानी दुनिया रुद्र यज्ञ में स्वाहा होनी है। तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस है। कब्रिस्तान बनना है, फिर इनको याद क्यों करना चाहिए। यह है बेहद का सन्यास। वह हठ योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते। तुम पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती। बाप कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं बच्चों की सर्विस पर आया हूँ। मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए हैं, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते, पतित बनाने वाला है रावण, जिसको बुलाते रहते। यह बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से यह रावण आया है, तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है। विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते, उनको सबसे जास्ती गाली देते कि सर्वव्यापी। मनुष्यों को 84 लाख कहते और बाप को सर्वव्यापी। अच्छे व बुरे स्वभाव संस्कार आत्मा में ही होते। बाप कहते जो तुम उल्टे हो गए हो, अब तुम सुलटे बनो। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। कहते हैं एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बन जाते हैं। फिर कह देते पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो। सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? यह तो बेहद की बात है। अमर लोक है सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग। इनको कांटों का जंगल कहा जाता। बाप को जानते नहीं, कह देते परमपिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते नहीं, तुम भी नहीं जानते थे।
तुमको बाप ने आकर सुल्टा बनाया। भगवान को अल्लाह कहा जाता। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना, परंतु भगवान एक है, इनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे। यह तो पुनर्जन्म में आते हैं। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया है। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, आसुरी संप्रदाय है। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते हैं। छोटे बच्चे जैसा घुटने के बल पर चलना। समझते अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, कितने अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अंधियारे को रात होता, रात में दुख होता है। यह भी तुम समझते हो और समझा सकते हो। जो स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर से बाप उसकी स्थापना कर रहे हैं। मैं आकर के इनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाता हूँ। बैल का मुख थोड़े लूँगा, मैं मुख इनका लेता जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को भी दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, यह एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान है हर कदम में, वरदाता से वरदान प्राप्त कर, मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भाव। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों के हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण, पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। ओम शांति।